शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बधाई 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 आपको sir. वैशाली जी। थैंक यू। तो कौन थे आपके? मम्मी है और भाई है मेरे। भाई हैं। हाँ हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। Alright. चलो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वैशाली कृष्णा काश्यप, ये पुणे महाराष्ट्र से है। जी सर। और काफी देर से हम देख रहे थे आपको। जी जो सर। अच्छी बात हमें लग रही वो आपके चेहरे पर है, हमेशा एक मुस्कान रहती है आपके हाँ चेहरे सर। पर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। इसी तरह आप पूरे जीवन में हंसती रहें, उम्मीद मुस्कुराती। नहीं छोड़नी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। Alright. थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमें अपना। सर मेरा नाम वैशाली कृष्णा काशिद है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैंने सर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है, बट अभी फिलहाल मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओ, यस सर। यूपीएससी। यूपीएससी का। बचपन से आपने ऐसा सोचा था या जब पढ़ाई शिक्षा मिल रही थी तब आपने सोचा कि आपको वहाँ सर जाना मैं चाहिए? इंजीनियरिंग में थी तब मैंने सोचा था। एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में थे, जी जी। तो उनको देख के मुझे वो इंस्पिरेशन रही है कि उन्होंने सेल्फलेस इतना सर्विस किया नेशन के लिए, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, पिताश्री के प्रभाव से करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती होगी आपके मन में रविशंकर जी। तो सबसे पहले तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने कैसे ये सोचा और कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है, और देशवासियों के लिए तो खास तौर से, क्योंकि हमने देखा है कई बार बहुत से लोग सड़क पे भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। आपको उनका ध्यान आया। जब आप ये कार्य पूरा करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती होगी आपको। एक कार्य हम लोग करते हैं तो एक होता है ना कि कोई कार्य करने के उसका जो उलट हमें कुछ मिलता है। जी। जैसे कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं भी होती हैं। तो ये जो रोटी बैंक का कार्य है, जिसमें हम लोग बच्चों को, बूढ़ों को जब भोजन देते हैं ना, तो जैसे भोजन देंगे उनके चेहरे पे एक छोटी सी हंसी दिखती है हमें, और उसे देखते ही हमें लगता है कि वो आज पूरा दिन का जो हमारा कार्य है वो संपन्न हुआ, और हम लोग आत्मसंतुष्टि के साथ वहां से खुद मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। क्या बात। रविशंकर जी एक ऐसे ही व्यक्तिगत है, ये सब भोजन वगैरह के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो कैसे आता है ये सब फंडिंग वगैरह? शुरुआत के समय में तो हम लोगों ने जो भी हम 2-4 मित्र थे, हम लोगों ने अपने घरों से इसको शुरू किया था, स्वयं से बना करके। धीरे धीरे हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, और होता है ना कि कोई चीज अगर अच्छा हम शुरू करें तो पीछे कारवां बनता जाता है। और 7 से 10, 10 से 20, 20 से 25 लोगों का विश्वास भी बनता गया। जो भोजन लेने वाले हमारे अनुग्रही लोग हैं, उन लोगों को भी लगा कि नहीं, खाना अच्छा है, और हम लोग हाइजीन का, और जैसा होता है ना कि हम खुद अपने घरों में खाते हैं, जी जी। तो हम लोग उसको अपने से टेस्ट करके ही निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में इतना बड़ा टीम हो गया है कि लगभग 200 प्लस लोगों को पर डे हम लोग भोजन खिला पाते हैं। 200 से ज्यादा लोग, वाह क्या बात। और रही सवाल फंड की सर, तो कहीं ना कहीं ये समाज का चीज है। परिवार के लिए तो हम सब जीते हैं, सभी लोग भाग रहे हैं अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पीछे एक तबका छूट रहा है। और रोटी बैंक तो काम कर रही है, ठीक है, हमें सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, और अपना निवाला उठाने से पहले अपने आजू बाजू, अपने आस पड़ोस में देखने की जरूरत है कि कहीं कोई भूखा पेट तो नहीं। क्या बात है, वाह। अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं कुछ कर जाएं समाज के लिए, कुछ कर जाएं अपनों के लिए। अपने तो परिवार सब है, लेकिन उन लोगों को लेकर हम चल रहे हैं। तो एक सभी की जो है इसमें सहभागिता है, ये हम लोगों की सहभागिता नहीं है, पूरा समाज इसमें हमारे साथ है। और आज हम बहुत ही कितना सुंदर उदाहरण है ये आजकल हमारे देश में एक इस तरह के कार्य करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें और भी बढ़ोतरी हो। और आज के कार्यक्रम में तो जैसा कि हमने कहा है कि घी और आटा और चावल जो है वो 100 गुना ज़्यादा मिलता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर कंटेस्टेंट जो हैं वो सही उत्तर देते जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। वैशाली जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, जो कि 0 रिस्क प्रश्न होता है। जी खेलिएगा जरूर इसे, क्योंकि सर। ये लीस्ट रिस्क है। जी। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क का जन्म किस देश में हुआ था?
जी सर। In which country was Elon Musk, one of the world's wealthiest people, born? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए यूके, यूनाइटेड किंगडम, बी साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। यूके, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। इलॉन मस्क। समय आपके पास। जी सर। इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है सर मुझे। ओके, आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें हाँ, तो सर। इनका उपयोग हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए और ऑडियंस वोटिंग मीटर एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़िए और आपका समय शुरू होता है अब। बी, दक्षिण अफ्रीका को 38 मिला, ए को मिला है 30, डी को मिला है 20, सी को मिला है 12। क्या करना चाहेंगे आप वैशाली जी? ए और बी में थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, दोनों सबसे ज्यादा है, बी सबसे ज्यादा है 38। सर मैं डबल डिप लूंगी। डबल डिप, एक हाँ और सर, लाइफ। हाँ सर। वैशाली जी डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब तो जैसा कि आप जानते हैं वैशाली जी, आप क्विट नहीं कर सकती हैं खेल को, आपको खेलना ही पड़ेगा। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। पहला उत्तर बताइए। बी साउथ अफ्रीका को लॉक कर दीजिए। बी साउथ अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। यही सही निकला। अरे वाह, क्या बात है। वेल प्लेड ऑडियंस। डबल डिप लाइफलाइन देने ने बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। इलॉन मस्क का जन्म और पालन पोषण जो है वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो आगे कनाडा और अमेरिका में पढ़ने चले गए और उनकी कंपनियों में कार्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में संबंधित कंपनीज शामिल हैं। जी सर।